आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अब तक हमने लीनियर इक्वेशंस में बहुत सारे सम सॉल्व किए, लेकिन अब जो सम्स हमें आ रहे हैं वो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी कि हमें प्रॉब्लम्स दी गई है वर्ड्स में और हमें उन्हें रीड करके उनसे हमें इक्वेशन फॉर्म अप करना है और इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि आज हम वो कैसे करेंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया है the perimeter of a rectangle is 40 centimeter. The length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find length and breadth. तो सबसे पहले हम अज्यूम कर देते हैं, लेट, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल be x and the breadth of a rectangle be y। अब हमने ये कर लिया, हमने सपोज किया कि लेंथ रेक्टेंगल की x है और जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगल की y है। तो हमें पहले दिया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमेशा ऐसे लिखा जाता है। हमें दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन है हमारी, कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि 2l + b = 40 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो अभी हमने लेंथ और ब्रेथ लिए एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 40। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। सेकंड दिया है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। तो सेकंड कंडीशन कैसे हो जाएगी हमारी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ रेक्टेंगल की x है, इज मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ बाय 2। मोर देन यानी कि डबल, यानी कि 2y हो जाएगा ये, प्लस ब्रेथ बाय 2 यानी कि +2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x - 2y = 2। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। तो 1 और 2 को माइनस करेंगे हम, तो 1 है हमारा 2x + 2y = 40 और 2 है हमारा x - 2y = 2। इसे अगर हम ऐड करें, एडिशन, तो ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये है हमारा 2x + 3x यानी कि 3x हो जाएगा। ये हमारा +2y और -2y कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 42। तो जो 3x की हमें वैल्यू आई है, 3x = हमारा आ रहा है 42, तो x = हो जाएगा हमारा 42/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट x = 14 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने फाइंड किया था 2x + 2y = 40। x की वैल्यू 14 पुट करनी है, तो 2 × 14 + 2y = 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 + 2y = 40, इसलिए 2y ये साइड रहेगा, 40 - 28, 2y = 12 हो जाएगा, y = 12/2, y = 6। तो लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों मिल गई है, तो हो जाएगा ये हमारा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 14 and
breadth is 6। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो हमें दिया है अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमong सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ईच वुड गेट ₹2 less if 10 students were more and each would get ₹6 more if 15 students were less. Find the number of student and amount distributed. सबसे पहले देख लेते हैं, let the number of student be x and the amount of each student यानी is बी वाई। तो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हो जाएगी हमारी टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमारी फर्स्ट कंडीशन है ईच वुड गेट ₹2 less if 10 स्टूडेंट्स वेर मोर। तो स्टूडेंट हमने अज्यूम किया है x, तो x प्लस 10 और ये हमने किया है अमाउंट y, तो रुपीस ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स और होते, यहाँ लिखा हुआ है ईच वुड गेट ₹2 लेस, यानी कि वाई हमने अज्यूम किया है कि वो जो अमाउंट स्टूडेंट को मिलेगी वो है, तो उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। एंड अगर 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा होते तो, लेकिन अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। आप देखोगे यहाँ पर एक एक्स वाई है वो कैंसिल हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा इक्वेशन बचेगा वो हो जाएगा -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड जो कंडीशन हमें दी है, सेकेंड कंडीशन क्या दी है, ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वेर लेस। अब हम ये देखेंगे, हमने स्टूडेंट्स हमारे हैं x, तो स्टूडेंट अगर 15 कम होते तो x माइनस 15 अगर होता तो क्या होता कि सबको एक एक स्टूडेंट को 6 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलता, तो y प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना x एंड y। तो इस इक्वेशन को भी हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा x y प्लस 6 माइनस 15 y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा ये। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 6x माइनस 15y और ये 15 इंटू 6 हो जाएगा 90 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ देखेंगे तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई अपना कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 6x माइनस 15y माइनस 90 इज इक्वल टू 90 भी लिख सकते हैं इसे हम, इज इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब हमारे पास देखो दोनों इक्वेशन आ चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा -6x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 30y, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 60।
ये जो इक्वेशन है वो है हमारा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 90। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे तो ये माइनस 6x है और ये प्लस 6x है, हम लोग एडिशन करने वाले हैं। एडिशन करेंगे तो ये प्लस और ये साइन प्लस हो जाएगा। तो पहले माइनस 6x और ये 6x तो कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बचा क्या है, प्लस 30y और माइनस 15y। तो हमारे पास 15y बचा है। ये 90 प्लस 60 ये हो जाएगा हमारा 150। तो 15y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 150। तो y हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 15। तो y इज इक्वल टू हमारा 10। अब क्या कर सकते हैं हम, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी हम पुट कर देते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब y इज इक्वल टू 10 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है हमारे अपने को दिया हुआ माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 है। y की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो ये माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 100। माइनस 2x हो जाएगा अपना 80। तो ये 2x हो जाएगा 80 के बराबर, x हो जाएगा 80/2। तो x की वैल्यू आएगी अपनी 40। हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने अज्यूम क्या किया था, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x। तो हमारे x की वैल्यू आ गई, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x। तो x हो गया हमारा 40, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें मिल गया। एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि x इंटू वाई। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हम फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो x इंटू वाई करेंगे तो हमें आएगा, x की वैल्यू है 40 और y की है 10। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 400 रुपीज़। यानी कि जो हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की है वो है 400 और स्टूडेंट्स जो हमारे थे वो है 40। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो क्या अज्यूम कर सकते हैं हम, पहले लेट द बोथ numbers be x and y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमें, फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो क्या हो सकता है कि हम लिख सकते हैं इसको, x जो हमारा पहला नंबर है माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसे हम नंबर 1 देते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमें दी है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, हमने x माइनस वाई किया इज इक्वल टू 3 आया, यानी कि x हमारा ग्रेटर नंबर हो सकता है y से। तो इसके लिए इस इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर, यानी कि ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 2
इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो जो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। एडिशन कर सकते हैं हम लोग, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास है 2 और ये 3x, यानी कि हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25। तो हमारा 5x इज इक्वल टू 25 हो गया, तो x हो जाएगा हमारा 25/5, तो x आ जाएगा हमारा 5। अब क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, x को पुट करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है अपना, इक्वेशन 1 अपने को दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमें दोनों जो नंबर्स है वो उनकी वैल्यू मिल गई है 5 एंड 2, तो ये हो जाएगा द नंबर्स आर 5 एंड 2। सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें हमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है दोनों। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो एक रेक्टेंगल जो होता है उसकी ये जो दोनों लेंथ और ब्रेथ है ये दोनों सेम होती है, कि अगर इस लेंथ की अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। यही रूल से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, यानी कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो सकती है और ये ब्रेथ इसकी इक्वल हो सकती है। हमें फाइंड करना है x एंड y और उसका पैरामीटर। तो सबसे पहले कंडीशन 1 है हमारी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। मैं इसे ये साइड ले लेता हूँ या इसे ये साइड, तो 4x माइनस वाई और ये इधर होएगा 2x माइनस में और यहाँ पर माइनस वाई होगा और ये 8 इस साइड का इस साइड ही रह जाएगा। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4x और ये माइनस 2x, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब देखते हैं हम कंडीशन सेकंड क्या है। कंडीशन 2 हमें दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है इसका, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास माइनस 2y वहाँ प्लस 2y, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2, तो ये है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और वो है हमारा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसे अगर हम एडिशन करते हैं तो ये माइनस 2y और प्लस 2y हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा x इज इक्वल टू 8 एंड 4 12। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हम इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 है अपना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 12 है तो 2 इंटू 12 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 24 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ बचेगा अपने पास माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 24, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16। तो ये हो जाएगा अपना 2y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू होगा 16/2 के इक्वल्स, तो y हो जाएगा अपना 8। x एंड y की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है एंड फाइंड द इट्स पैरामीटर। तो एक चीज हमें याद है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल का पैरामीटर देखेंगे। तो पैरामीटर होता है 2l प्लस बी। तो l प्लस बी के लिए हमें क्या लगेगी? पहले हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास x एंड y है, तो पहले मैं लेंथ देख लेता हूँ इसकी। तो लेंथ इज इक्वल टू होगी हमारी, हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं 4x माइनस वाई। तो 4 इंटू 12 माइनस 8, तो 4 इंटू 12 हो जाता है अपना 48 माइनस 8, तो ये हो जाएगी 40। और ब्रेथ क्या हो जाएगी अपनी? ब्रेथ हो जाएगी अपनी 2y। डायरेक्टली मैं 2y भी लिख सकता हूँ ब्रेथ को। तो 2y, y इज इक्वल टू 8 है अपना, तो 2 इंटू 8, तो ब्रेथ हो गई 16। तो पैरामीटर हमें फाइंड करने का है। तो पैरामीटर के फॉर्मूला में अगर इसे हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 40 प्लस 16। तो 2 14 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 56, तो हो जाएगा 112 यूनिट्स। हमें इसका पैरामीटर मिल चुका है। अब हमें एक एरिया भी फाइंड करने का है इसका। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। L हमारे पास है 40 एंड B है 16। 40 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640 स्क्वायर यूनिट।